हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डिजाइन्स बाय पूनम। मैं आज आपको बहुत ही अच्छी बॉटम कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये वीडियो मैंने सब्सक्राइब के कहने पर बनाई है, क्योंकि मुझे एक फ्रेंड्स का मैसेज आया था कि हमें बॉटम की कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है, तो बस मैंने उस पर ही वीडियो बनाई है। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी, इसलिए लेट वीडियो हो गई, सॉरी। लेकिन जिसने भी सब्सक्राइब ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी मैसेज के द्वारा, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ कि लेट वीडियो हो गई। लेकिन मैंने बहुत ही अच्छी कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है। फुल वीडियो है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में सिखा दी है। आप देखोगे तो कहोगे कि एक इतने कम टाइम में आपने इतनी अच्छी वीडियो बना दी है ये। तो देखो, सबसे पहले मैंने इसको फोल्ड किया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था होता है टेढ़ा मेढ़ा, वो कट कर दिया है। ये मेरा 2.25 मीटर कपड़ा था। सबसे पहले मैं इसकी बेल्ट निकालूंगी। आप बेल्ट अपने अकॉर्डिंग निकाल लें। 2 इंच मोड़ फोल्ड करने के लिए लास्टिक या नाड़ा जो भी डालें आप, और आधा इंच मार्जिन के लिए सिलाई में जाएगा, और 6 इंच मैंने रेडी रखी है, यानी 9 इंच रखा है पूरा फुल। मैं पूरे 9 इंची पर इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसको कट कर लूँगी। अगर आप 7 इंच की बेल्ट रखना चाहती हैं तो 10 इंच रखें, 7.5 की रखना चाहती हैं तो आप 10.5 रखें। मतलब आपको 2 इंच अंदर फोल्ड करने के लिए और आधा इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखना है, वो आपको रखना है। और अपनी ध्यान रखना, जो भी आपका हिप है, आप कमर के हिसाब से बेल्ट नहीं निकालेंगे, हिप के अनुसार। जो भी आपका हिप है उससे आप 4 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा ही लें बेल्ट में, तो आराम से आप एकदम परफेक्ट हिप बैठेगी। अब मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। किनारी वाला साइड कपड़ा मेरे साइड है और 6 इंच मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया है। ये मेरे पार्ट हो जाएंगे, जिनको हम पार्ट बोलते हैं। बहुत ही स्पेशल कटिंग है और स्पेशल स्टिचिंग है। बहुत जल्दी कटिंग और स्टिचिंग दोनों जल्दी हो जाती हैं। मैंने वो ट्रिक सिखाई है कि आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कट कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। मैंने इसको 6 इंच फोल्ड किया है और ऊपर 6 इंच निकाल दिया लंबाई में। जितनी भी आपकी लंबाई है, बेल्ट रख रहे हो 6 इंची की, 7 इंची की, उतना इंची टेप ऊपर निकालने के बाद अपनी फुल लंबाई लें। उसके बाद आपको कितना फोल्ड करना है, जैसे आपको 2.5 इंच 3 इंच उतना आप इसको फोल्ड करने के लिए लिए। और ऊपर आसन के लिए मैंने इसी कपड़े में से देखो लिया है, अलग से मैं आसन नहीं जोड़ूंगी इसमें। 8.5 से ऊपर था मेरा, 9 पूरा क्लियर नहीं था, तो मेरा ये आसन हो गया। या बहुत लोग अलग से म्यानी लगाते हैं, या चिड़िया बोलते हैं, म्यानी लगाते हैं, रूमाली बोलते हैं आपकी साइड में, जहाँ भी आप देख रहे हो इस वीडियो को। तो मैं अलग से यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी कटिंग और स्टिचिंग करनी है इसकी और आपको सिखानी है। तो मेरे ये 8.5 से ऊपर था आराम से, और 6 इंच अपनी मेरी बेल्ट रेडी होगी तो 14 की समथिंग हो जाएगा ये। पूरी स्टिचिंग करने के बाद तो 14 मेरा आसन पूरा फुल अच्छा सही रहेगा इसके लिए। अब मैंने दूसरी साइड भी, ध्यान रखना, दूसरी साइड भी जितना आसन का मैंने 8.5 से थोड़ा सा हल्का सा 1 पॉइंट ऊपर था, उतना ही मैंने दूसरी साइड लगाया है। और 1 इंच इधर साइड में कपड़ा छोड़ा है, आप लाइन देख लें। और दोनों लाइनों को, यानी 8.5 जो था, उन दोनों को मैंने इस तरह से मिला दिया है। आप भी इसी तरह से मिलाएं। लेकिन ध्यान रखना, जितना भी आपका कपड़ा छूट रहा है, जैसे 8, 7.5, उतना ही आप दोनों साइड लगाना है। कम या ज़्यादा नहीं करना है आपको, एकदम परफेक्ट लगाना है आपको। सारे निशान जो हैं, और अपनी लंबाई के अनुसार 2, 3, 4 इंच जितना भी आपको अंदर फोल्ड करना है, उतना आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं कपड़े के अकॉर्डिंग। अगर 2 इंच एक्स्ट्रा रख रहा है तो 2 इंच रख लें, और 3 इंच समथिंग आ रहा है तो 3 इंच की भी रख सकते हो आप। देखो, मेरे 6 इंच को पार्ट हो जाएंगे, ये मेरी कली हो जाएंगी दोनों साइड। 2 कली ऊपर, 2 कली नीचे हैं। इस तरह से आपको बार बार फोल्ड, बार बार कट नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी कटिंग है। आपको बार बार फोल्ड करना है कि नापना है कपड़ा, कुछ नहीं करना, एकदम फ्रेश दम कपड़ा सामने आपके फैला हुआ कपड़ा है, सिर्फ 6 इंच आपको फोल्ड करना है। और इसी तरह से लंबाई नाप कर आसन अलग निकाल कर कली निकालनी है आपको। अब देखो, मैं पार्ट की साइड से कट नहीं करूँगी, पार्ट की साइड से कट नहीं करना है। जो मैंने तिरछा निशान लगाया है उसको कट करूँगी मैं, क्योंकि इसको कटिंग करना भी बहुत आसान है और सिलना भी बहुत आसान है, और जल्दी सिलकर रेडी हो जाती है। अगर आप पार्ट की तरफ से कट करती तो आपको डबल मेहनत हो जाती है आपकी, इसलिए मैंने पार्ट को कट नहीं किया है। पार्ट इस कली में ही जॉइंट रहेंगे, ऊपर वाली कली में।
और नीचे वाली 2 कली हैं उनको मैंने अलग कर लिया है, इस तरह से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ऊपर आसन हो गया हमारा और इधर साइड भी आसन हो गया। और इस पतली सी पट्टी को जो 1 इंच रखी थी हमने उसको भी हम अलग कट कर देंगे। इस तरह से आपके देखो सलवार का आ गया ना लुक। इस तरह से आपकी ये 2 कली वाली सलवार बनेगी, यानी स्पेशल कली वाली सलवार है, 2 कली वाली सलवार। हम पार्ट को इसमें ही जॉइंट रहने देंगे, कट नहीं करेंगे इस तरह से। और जो ऊपर जॉइंट था उसको हम अलग कट कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही पैर का एक साथ कट करते हैं तो एक एक पैर का हो जाएगा पार्ट कली और एक दूसरे पैर का हो जाएगा। अगर आप 4 कली के बनाना चाह रहे हो तो इस तरह से इसमें से बीच में से पार्ट कट कर लें और ये कली निकली आएंगी। लेकिन जैसे विंटर वाले सूट्स होते हैं तो उनमें जितना कम कट्स करोगे ना आप उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि धागे निकले होते हैं वूलन वाले कपड़े में। तो ये भी उसी तरह का टाइप का थोड़ा हल्का वूलन टाइप का ही कपड़ा था, इसलिए इसमें मैंने 2 कली वाली ये सलवार कट कर रही है। बहुत अच्छी ट्रिक है ये, आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करें और कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताएं मुझे। जल्दी कट हो भी जाती है और सिल भी जल्दी जाती है ये। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम 2 कली वाली सलवार सिल रहे हैं तो हमें आगे की तरफ ही जॉइंट करना है, यानी दोनों पार्ट जो पार्ट और कली थे उनमें हमें आगे आगे की तरफ ही कलियों को जोड़ना होता है। ऐसा ना करें कि एक कली पीछे और एक कली आगे जॉइंट कर दें। तो इस तरह से आप रखें दोनों ही पार्टों में कि आपकी कली जो है आगे की तरफ ही आए। इस तरह से सीधी सीधी सिलाई लगानी है। मैंने एक पार्ट में कली रखी है, ये सीधी सिलाई लगानी है, आपको कुछ नहीं करना है। तो इसलिए मैंने सिलाई अटैच करते हुए नहीं दिखाया है, क्योंकि आप लॉन्ग वीडियो नहीं देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देखना पसंद करते हैं ज़्यादातर, चाहे उसमें समझ में आए या ना आए। लेकिन मैं हमेशा कम से कम टाइम में भी आपको बहुत कुछ सिखाने और समझाने की कोशिश करती हूँ। चाहे आप 5 मिनट की वीडियो खोल लो मेरी, चाहे 10 मिनट की, चाहे 1 घंटे की, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा। इस तरह से एक कली को मैंने एक पार्ट में जॉइंट कर लिया है। सेम उसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी दूसरी कली को मैं जॉइंट कर लूँगी। देखो आगे की तरफ ही आना है, सीधा उल्टा आप देख लें अपने कपड़े के अकॉर्डिंग। अगर एक जैसा है तो आप आगे ही जॉइंट करें। इस तरह से फिर खोलकर अपने पार्टों को आसन जॉइंट कर लें और डबल सिलाई ही लगाएं। ध्यान रखना डबल स्टिच करके ही चलें, पक्का काम। एक सिलाई आप मेन चलेगी आपकी और एक किनारी पर, क्योंकि ये वूलन वाला कपड़ा था तो किनारी से निकल जाता है कपड़ा। इस तरह से देखो मैंने आसन जॉइंट कर लिए हैं, कली जॉइंट हो गई मेरी और दोनों साइड की कली जॉइंट हो गई, दोनों साइड के आसन। अब मैं आपको बेल्ट लगाना सिखा रही हूँ, जो बेल्ट कट करी थी मैंने। अगर आपकी बेल्ट कम पड़ रही है तो आप इसमें कपड़ा भी जॉइंट कर सकती हो, ऐसी बात नहीं कि आप कपड़ा नहीं जॉइंट कर सकती हैं। लेकिन हिप के अनुसार जितना भी आपका हिप है उससे 4-5 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही अपनी बेल्ट बनाएं। अगर कपड़ा कम है तो आप उसमें जॉइंट कर लें। अब उससे मैं नेफा के लिए 2 से ढाई जितना भी आपको फोल्ड करना है आप उतना, ऐसे इलास्टिक डाल ले ज़्यादा फोल्ड होगा, अगर ना डाल ले तो 2 इंच बहुत रहता है, वहाँ निशान लगा लें। इस तरह से आप सिलाई लगा लें। जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ, मैंने पलटा है फिर पलटा है। नाड़े बनाने की बहुत अच्छी ट्रिक है। अब इसको आप 5 नंबर की सिलाई कर कर इस तरह से निकाल लेंगे। वहाँ पक्का किया है हमने और आगे की तरफ 5 नंबर की सिलाई चलाई है 2 इंच तक। अब इस तरह से खोलेंगे इसको और फिंगर से दोनों जो हमने सिलाई लगाई थी दोनों कपड़ों को अलग अलग कर लेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। बहुत अच्छी ट्रिक है नाड़े की जगह बनाने या लास्टिक की जगह बनाने के लिए। इसमें ना ही कट्स करने पड़ते हैं, ना ही आपको स्टिच अलग से करनी पड़ती है स्पेशल। इसी में एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होता है। पूरी वीडियो देखना, आप आगे देखना कि किस तरह से मैंने ये जगह बनाई है नाड़े की, या आप लास्टिक जो भी डालें आप ध्यान रखना लास्टिक के अनुसार ही आप पर फोल्ड करें। जैसे 2.5 इंच की तो 2.5 इंच फोल्ड करें, 3 इंच की तो 3 इंच के हिसाब से फोल्ड करें। और अगर ना डाल ले तो आप 2 इंच आराम से आपका चल सकता है। देखो इस तरह से आप दोनों तरफ सिलाई लगा लोगी और जितना आपको फोल्ड करना है 2.5 इंच या 3 इंच उतना आप इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, आधा इंच अंदर दबा कर। और अगर फर्स्ट या सेकंड टाइम ही आप सीख रहे हो तो सुई धागे से कच्चा कर कर इस पर मशीन लगाएं तभी, जिससे कि आपकी जो नेफा फोल्ड कर रहे हो तो इसमें आपकी झोल ना आए, क्योंकि कम या ज़्यादा हो जाएगा आपके हाथ से तो झोल आने का डर रहता है। इस वजह से आप कच्चा कर लें सुई धागे से, उसके बाद आप मशीन से करें। अगर आप बिल्कुल सिलाई नहीं आती, सिलाई सीखना चाहती हो या सिलाई सीखना अभी शुरू करा है तो मेरा चैनल बहुत अच्छा है। मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है बिल्कुल 0 से 100 तक। एक एक चीज़ बहुत ही छोटी छोटी चीज़ जो होती है स्टार्टिंग से सब कुछ सिखा रही हूँ। धीरे धीरे सारा कुछ सिखाऊंगी, ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी, टिप्स भी बताती जाऊंगी।
अब देखो जो हमने 5 नंबर की सिलाई चलाई थी, इस तरह से आप कट करो एक धागे को, पूरा वो खुल जाएगा 2 नंबर 2 इंच तक। इस तरह से देखो, आपको नाड़े बनाने की स्पेशल अलग से जगह की ज़रूरत नहीं है, इसी में आपका कट हो गया, नाड़ा बनकर रेडी है जगह नाड़े की। या लास्टिक डालो आप तो यहाँ से लास्टिक भी डाल सकते हो। अब देखो बीच का सेंटर हमें मिल गया, तो हम इस तरह से इसको ऐसे करेंगे और फिर पीछे भी इसका कट्स लगा देंगे। ध्यान रखना प्रॉपर, हमें अगर प्लेट्स लगानी है तो कट्स लगा कर ही काम करें। अब दोनों साइड में लगा दूंगी और 2 मेरे बीच सेंटर में हो गए। इस तरह से आपको कट्स लगाने होते हैं नेफे में। किसी भी साइज़ की आप सलवार बना लें, 2 कली की, 4 कली की, 8 कली की, 6 कली की, जो भी आप सलवार बना रही हो, कोई टेंशन नहीं। इसी तरह से आपको नेफा बनाना है और उसमें इस तरह से कट्स लगाने हैं। और पीछे हमें कितना लेना है, जैसे 2.5 या 3-4 इंच इतना आप निशान लगा लें। कम से कम बीच पीछे 1 वृत्त का अंतर होना चाहिए, तभी एकदम परफेक्ट प्लेट्स आएंगी। आपकी जो पीछे का घुमाव होता है नीचे का हमारा हिस्से का, वो एकदम जब ही परफेक्ट आएगा। अगर आपके आगे पीछे हो जाएंगी प्लेट तो परफेक्ट घुमाव नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। क्लास कभी कभी लेट हो जाती है तो ये ना सोचें कि मेरी वीडियो नहीं आएगी, लेकिन क्लास की मैंने 4 से 5 वीडियो डाल दी हैं। आप शुरू से सीखना चाह रही तो वहाँ आप सीख सकते हो, और बीच बीच में आपको इस तरह की वीडियो से भी मिलती रहेंगी, जिससे कि जो सब्सक्राइब हैं मेरे फ्रेंड्स हैं, डिज़ाइनर कपड़े या कोई नई चीज़ सीखना चाहती है, इससे वो सीख सकें। अब देखो प्लेट लगाने का तरीका, आप एक प्लेट्स फोल्ड करें और निशान लगाएं चौक से, फिर उसको नापें वो कितनी इंची की आ रही है। 5 इंच की आ रही है तो 5-5 पर आप पूरा प्रॉपर निशान लगा लें। अभी स्टार्टिंग है आपकी, तो अगर 6 इंची की लगा रहे तो आप 6 इंची के हिसाब से पूरे प्रॉपर पर निशान लगा लें, जिससे कि आपकी जितनी भी प्लेट्स डालेंगे वो एकदम प्रॉपर परफेक्ट आएंगी, कोई छोटी या बड़ी नहीं होगी। प्लेट लगाने का तरीका बहुत अच्छा है और आसान तरीका है। इस तरह से 2 से 3 बार करोगे आप, तभी आपकी हैबिट बन जाएगी। अब क्या ट्रिक है इसमें कि आप पहली वाली जो प्लेट लगा रही हो तो उस पर आपको आधी प्लेट पर सिलाई लगानी है। ध्यान रखना, प्लेट पर आपको आधी प्लेट पर सिलाई लगानी है। जब हम दूसरी चुन्नट डालेंगे तो दूसरी चुन्नट को पहली वाली चुन्नट के अंदर रखेंगे आधी सिलाई पर, जिससे कि जो जो घुमाव, गोल घुमाव नीचे आएगा एकदम परफेक्ट आए हमारी, और हर एक लेयर बनकर अच्छी लगे लेयर जो हमारी आएगी। अगर आपकी छोटी बड़ी प्लेट्स होंगी, अगर आप प्लेट के अंदर प्लेट्स नहीं लगाएंगी तो फैली हुई प्लेट्स दिखेंगी और बकवास प्लेट दिखेंगी। 2 से 2.5 इंच 2.5 मीटर कपड़े में ना परफेक्ट आपकी सलवार बनकर आती है। पटियाला बोल लो या पटियाला बोल लो या घेर वाली सलवार बोल लो या कली वाली सलवार बोल लो, आप इसी तरह से कट होगी और प्लेट्स भी इसी तरह से पड़ेंगी। अगर आप 3-3.5 मीटर की सलवार बना रहे हो ना, तब भी इसी तरह से प्लेट्स बनती हैं, इसी आइडिया से। अब देख सकते हो प्लेट के ऊपर प्लेट है मेरी एकदम परफेक्ट, कितनी सुंदर लग रही है। एक साइड प्लेट मेरी कवर हो चुकी है, दूसरी साइड मैं इसी तरह से लगाऊंगी क्योंकि कट्स और वो लगा लिए हैं। पीछे मैंने सिर्फ बीच सेंटर पे एक एक प्लेट दी है, 1 ब्लिस्ट का कम से कम मैंने गैप दिया है पीछे की साइड पे। ध्यान रखना कम से 5 से 6 इंच का गैप जरूर होना चाहिए, तभी आपके प्लेट का जो घुमाव है नीचे का एकदम परफेक्ट बैठेगा। चाहे आप 2 मीटर के कपड़े बना लो चाहे 6 मीटर के में बना लो। आप दोनों साइड मेरी प्लेट लग चुकी हैं, सेम प्लेट्स लगाई हैं, पीछे सिर्फ 2 प्लेट्स लगाई हैं मैंने। सॉरी मेरा गला ख़राब था, लेकिन बार बार इसलिए मुझे खांसी का वो आ रहा है। काफ़ी दिन हो गया तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है आज ये। और मेरे सब्सक्राइब के कहने पर, फ्रेंड्स के कहने पर वीडियो बनाई है। उन्हें सीखना आता है ये कि आप कली वाली सलवार सिंपल से सिंपल कम से कम टाइम में हमें सिखाएं, और वो मैंने वीडियो बनाई है। अब देखो ये मैं मोहरी बनाने की सिखा रही हूँ आपको। ये फॉर्म की पट्टी आती है बुकरम से, बहुत अच्छी होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती, ख़राब ही नहीं होती है समझो। कपड़ा फट जाएगा लेकिन बुकरम ये फॉर्म ख़राब नहीं होगी। आपको रोल में भी मिल जाएगी ये 2.5-3 इंची की, जितनी भी इंची की लेनी है, और मीटर के हिसाब से भी मिल जाएगी मार्केट में। और बहुत सस्ती आती है, महंगी नहीं होती है, लेकिन परफेक्ट बनकर रेडी होती है। मैंने पहले आधा इंच फोल्ड किया, फिर उसको पूरा फोल्ड कर दिया, क्योंकि 2.5 से 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था नाप से पहले ही। और हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप नॉर्मल बुकरम यूज़ करो, पेस्टिंग बुकरम यूज़ करो, चाहे फॉर्म यूज़ करो, इसी तरह से आपको मोहरी में लगाना है फोल्ड कर कर। चाहे आप कितनी भी इंच की मोहरी बनाएं, 6 इंच की, 7 इंच की, कितनी भी इंच की बनाएं, इसी तरह से आपको लगाना है। चाहे आप चौड़ी बनाओ 2.5 इंच की, 3 इंच की, आप पतली बनाओ 2 इंच की, 1.5 इंच की, लेकिन लगानी आपको इसी ट्रिक से।
सारी मोहरी पर आपको सिंपल सिलाई चला लेनी है। डिज़ाइन बनानी है तो कोई डिज़ाइन बना ले, अगर स्टार्टिंग है तो आप सिंपल ही डिज़ाइन लाइन्स बनाएं साड़ी पर। डबल फोल्ड कर कर जैसे आपको 13 की रखनी है तो 6.5 पे, 14 की रखनी है तो 7 पर, इस तरह से निशान लगाकर आप इसको पूरी प्रॉपर सिलाई लगा लें नीचे। दोनों साइड मैंने इस तरह से प्रॉपर सिलाई लगा ली। आप देख सकते हो रेडी है। प्लेट्स देख सकते हो, नेफा देख सकते हो, एकदम लेयर जो बनकर आनी वो देख सकते हो। जो मेन पॉइंट मेरी मोहरी का ऊपर से नीचे तक वो एकदम क्लियर आएगा जब आप पहनोगी। यही मेन पॉइंट होता है। कट्स लगाकर आप परफेक्ट आप प्लेट्स लगाकर काम करोगी सलवार के अंदर तो एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगी आपकी। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स करना और लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।